दोस्तों, इस समय हमारी नौसेना ने डीआरडीओ के वेरी शॉर्ट रेंज एयर डिफेंस सिस्टम को अपने फ्रंट लाइनर जंगी जहाजों पर तैनात करने की पॉसिबिलिटी को एक्सप्लोर करना शुरू कर दिया है। वेरी शॉर्ट रेंज एयर डिफेंस सिस्टम को स्पेशली लैंड बेस यूज के लिए बनाकर तैयार किया गया था, लेकिन वेरी शॉर्ट रेंज एयर डिफेंस सिस्टम को अब हमारी नौसेना की जरूरतों के हिसाब से मॉडिफाई किया जाएगा और हमारा ये वेरी शॉर्ट रेंज एयर डिफेंस सिस्टम हमारे जंगी जहाजों को एक नई डिफेंसिव लेयर प्रोवाइड कराएगा। वेरी शॉर्ट रेंज एयर डिफेंस सिस्टम एक मैन पोर्टेबल एयर डिफेंस सिस्टम है, जिसकी मदद से हम दुश्मन देश के ड्रोन, हेलीकॉप्टर को तुरंत ही मारकर गिरा सकते हैं। इस समय हमारी नौसेना की तरफ से प्लान ये किया गया है कि अभी हम अपने जंगी जहाज पर दुश्मन देश की सी स्कीमिंग मिसाइलों को मारने के लिए VLSRSAM को तैनात करेंगे, जिससे हम काफी आसानी से सी स्कीमिंग कर रही मिसाइलों को मारकर गिरा सकेंगे। वहीं पर क्लोज रेंज में दुश्मन देश की क्रूज मिसाइल, ड्रोन, हेलीकॉप्टर और हाई वैल्यू टारगेट को तबाह करने के लिए हमारे वेरी शॉर्ट रेंज एयर डिफेंस सिस्टम का इस्तेमाल किया जाएगा। इस समय हमारी नौसेना की तरफ से प्लानिंग ये भी की गई है कि हम इस वेरी शॉर्ट रेंज एयर डिफेंस सिस्टम की मदद से अपने ब्राक 1 डिफेंस सिस्टम को पूरी तरीके से रिप्लेस कर देंगे और जैसे ही हमारी नौसेना वेरी शॉर्ट रेंज एयर डिफेंस सिस्टम को अपने जंगी जहाजों पर तैनात करना शुरू कर देगी, उसके तुरंत बाद ही हमको ये देखने को मिलेगा कि हमारे जंगी जहाजों की सर्वाइवबिलिटी और कॉम्बैट इफेक्टिवनेस पहले के मुकाबले काफी ज्यादा बेहतर हो जाएगी। साथ में एक अपडेट हमारी सबमरीन फ्लीट को लेकर भी आया है। आप सभी ये बात तो जानते ही होंगे कि हमने फ्रांस से स्कॉर्पियन क्लास की पनडुब्बी को खरीदकर अपने बेड़े में शामिल किया है, जिनको इस समय हमारी नौसेना में कलवरी क्लास की पनडुब्बियों के नाम से जाना जाता है। और अभी हमारी नौसेना की तरफ से प्लानिंग ये की गई है कि हम फ्रांस से 3 और स्कॉर्पियन क्लास की पनडुब्बियों को खरीदकर अपने बेड़े में शामिल करेंगे। लेकिन अब बताया ये जा रहा है कि जो इस बार हमारी नौसेना की तरफ से फ्रांस से ये स्कॉर्पियन क्लास की पनडुब्बी खरीदी जाएगी, ये पहली पनडुब्बियों के मुकाबले काफी ज्यादा अलग होगी। नई पनडुब्बियों का डिजाइन तो पहली पनडुब्बियों की तरह ही होगा, लेकिन नई स्कॉर्पियन क्लास की पनडुब्बियों के अंदर हमको पहले से ही एयर इंडिपेंडेंट प्रोपल्शन सिस्टम लगा देखने को मिलेगा। साथ में लिथियम आयन बैटरी भी पहले से ही हमको लगी देखने को मिलेगी। साथ में इन नई 3 स्कॉर्पियन क्लास की पनडुब्बियों के अंदर सबमरीन लॉन्च मिसाइलों को भी लगाया जाएगा। साथ में इन पनडुब्बियों के अंदर UAV को भी लगाया जाएगा। इसीलिए इन पनडुब्बियों को इनहैंस स्कॉर्पियन क्लास सबमरीन भी बोला जा रहा है। ये नई पनडुब्बी पहली पनडुब्बियों के मुकाबले ज्यादा स्टेल्थ होगी और इन पनडुब्बियों का एंड्योरेंस टाइम भी पहली पनडुब्बियों के मुकाबले बेहतर होगा। इन पनडुब्बियों के अंदर सबमरीन लॉन्च मिसाइल लगे होने का हमको सबसे बड़ा फायदा यह होगा कि हम पानी के नीचे रहते हुए भी दुश्मन देश के जंगी जहाज को तबाह कर सकेंगे और सतह पर आकर भी दुश्मन देश के जंगी जहाज को तबाह कर सकेंगे। लेकिन ये कैपेबिलिटी हमारी पहली पनडुब्बियों के अंदर मौजूद नहीं है। और इन UAV के लगने का हमको सबसे बड़ा फायदा यह मिलेगा कि इन UAV की मदद से हम माइन डिटेक्शन, ओशियन डेटा को भी काफी आसानी से कैलकुलेट कर सकेंगे, जिससे हमारी स्कॉर्पियन क्लास की पनडुब्बियों की इफेक्टिवनेस पहले के मुकाबले ज्यादा बेहतर हो जाएगी।